मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि कहानी इस तरीके से है। एक जीनी नाम की कंपनी होती है जो कि 4-5 सोसाइटी बना के रखती है, जो कि अमन और चैन की शांति बनाने की रखने की कोशिश करती है। लेकिन इनमें कुछ लोग डाइवर्जन होते हैं। डाइवर्जन यानी कि आतंकवादी टाइप के इसके हिसाब से होते हैं, और वो उन सबको ढूंढकर या तो मारना चाहती है या फिर उनकी ताकत से कुछ करना चाहती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जेनिन के लड़के डाइवर्जन को ढूंढ रहे होते हैं। जो भी डाइवर्जन मिलता है उन सबको वो मार देते हैं। इधर दिखाया गया है जेनी नाम की लड़की जो कि एक डाइवर्जन होती है, वो उसको कहती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। वो कहती है मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती। वो कहती है इन तुम्हारे चक्कर में इन सब की मौत हो जाएगी और मैं ये देखना पसंद नहीं करूँगी। तभी वो कहती है सिर्फ मेरी गलती क्या है, मुझे कोई भी समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सिर्फ मैं एक डाइवर्जन हूँ। वो कहती है हाँ कुछ ऐसा ही समझो, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। जेनिन कहती है कि मुझे यहीं रहना चाहिए, मैं और कहाँ जाऊँ, सबने मेरा मुंह मोड़ रखा है। दूसरी तरफ दिखाया है कि हंसता खेलता एक ग्रुप होता है जो कि जेनिन यहाँ काम कर रही होती है और सभी बच्चों के साथ खेल रही होती है। दूसरी तरफ दिखाया गया अपना हीरो जिसका नाम होता है फोर। वो उससे बहुत प्यार करता है और जेनिन से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ कहता है कि तुम यहाँ चुपचाप रहो, बाकी कुछ मत करना, वो जो कि जिससे कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे अंदर शक्तियाँ हैं। दूसरी तरफ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम एक साथ रहेंगे और खुशहाल रहेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ जेनिन को दिखाया गया है जो कि एक पोर्टल लेके देख होती है उसके पास, जो उसको खोलना चाहती है और वो उसी से खुलेगा जिसके पास 101 डाइवर्जन शक्ति होगी। अब ये बहुत टाइम से हंगा लगा चुकी है और वो खुल नहीं रहा है और ये उसी का स्टार्टिंग करते हैं। तभी दूसरी तरफ वो कहता है कि जो कि जेनिन के गुंडे इसका नाम जेनिन है, उसका नाम जेनिन। जब वो ग्रुप में कहते हैं कि हमें अलग अलग ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब वो कहता है कि कामयाब रहते हैं, सब अपने अपने इस्तेमाल करो, तभी वो चिल्लाने लगता है जेनिन पर 2 डाइवर्जन है। तभी वो गुस्से में आकर वहाँ से बाहर आपस में बात कर रहे होते हैं। ये 4 दोस्त होते हैं उनके लोगों को, लेकिन वो कहता है कि मारने अपनी गन छीनकर वहाँ से निकलने की कोशिश, ऐसा कुछ नहीं। तभी उसको गुस्सा आता है और दिखाया गया है हमला कर देती है। निकलने की कोशिश करते हैं, तभी एक ट्रेन आ जाती है और छुरे से सारे उसके चेहरे पर कट लगा देती है। और जब भी लेकिन जो उनके गुंडे होते हैं जिस जगह ये रह रहे हैं उस जगह का मुखिया आकर देखते रहते हैं, लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलेगा, तुम मेरे ऑफिस में आओ। तभी ये ऑफिस में आके बातचीत कर रहे होते हैं। ये बार-बार भाग कहती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते। यही वो लड़की है जो कि वो हमें कुछ टाइम दीजिए, वो इनका आगे का भविष्य तय कर सकती है। जेनी कहती है एक क्या करना है, वो कहती है 1 दिन का टाइम दे सकते हैं, हमें हुए देख रहे हैं, वो ट्रेन से जा रहे हैं। वो कहता है 1 दिन में हम कहाँ जाएंगे, ये ट्रेन में खड़े कुछ ज़्यादा टाइम चाहिए। जेनी कहती है जाते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, और वो कहते हैं दूसरी तरफ दिखाया गया है हमें तुम्हें यहाँ पर जेनिन के और आदमी आ जाते हैं जो कि डाइवर्जन को ढूंढ रहे होते हैं। कहाँ से आ गए, और वो कहती है कि तुम्हारे पास डाइवर्जन है। वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो कहता है हमारे पास तुम्हारे लिए तलाशी की अनुमति है। तभी वो कहता है मेरे पास तलाशी की अनुमति से आ गए हो। वो कहता है कि हमें तुम्हारी ही तलाश थी। वो दिखाता है, कहता है कि अब तुम हमें यहाँ कुछ नहीं कर सकते। तभी यहाँ इनमें जेनी इनको रोकती है और आपस में फ़ाइट करने के लिए रोकती है, लेकिन ये आपस में फ़ाइट करके एक दूसरे के मार के तभी ये पहचान लेता है कि ये तो फोर है। और तभी ये एक जगह आते हैं जो चलती ट्रेन से कूद रहे हैं। जैसे ये कूदकर एक जगह दिखाते हैं जो कि सब बिल्डिंग तूफान में टूट चुकी हैं और सब ज़मीन बंजर हो चुकी है। यहाँ पर जीना एक जंग के बराबर है, जो कि यहाँ दिखाया जा रहा है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर इसकी मोम होती है, यानी कि वो जो लड़के होते हैं वो इसकी मोम की आर्मी होती है, और इसको बात करने के लिए बिठा कर कहती है कि मैं तुम्हारी मोम हूँ। तभी वो फोर कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ मर चुकी है। तभी वो कहती है तुम्हारी माँ बेशक ही मर चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की जगह ही हूँ। और उसका नाम वो बोट्स बताकर कहती है। वो भी कहता है कि मेरा नाम बोट्स नहीं है। दूसरी तरफ कहती है कि हमें जेनिन को मारना चाहिए। वो कहता है कि नहीं,
मेरी माँ को मेरी आर्मी चाहिए। वो कहती तुम्हारे पास आर्मी भी है। तभी दिखाया गया है कि ये तीनों यहाँ से कहीं और जा रहे होते हैं और ये जो इनका दोस्त होता है वो कहता है कि मैं अब आगे नहीं आऊँगा, मेरा रास्ता यहीं तक था। तभी 4 कहता है कि तुम कहाँ जाओगे। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ अब नहीं रहूँगा, तुम्हारे साथ मरना नहीं है मुझे। और वो इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। तभी 4 उसको कहता है कि इसको जहाँ जाना है इसको जाने दो और हम आगे का रास्ता अकेले ही तय करेंगे। और ये देखते हुए कि अब क्या होगा ये सोचता रहता है। तभी वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब हमें और भागना नहीं चाहिए, कब तक भागेंगे, अब हमें जंग लड़नी चाहिए। जेनी से यही बात कर रहा होता है, लेकिन जेनी बहुत ताकतवर होती है। उसके पास 10 सोसाइटी होती हैं जो कि सब अमन चैन से सही रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि यहाँ सारी चीज़ें तबाह हो चुकी हैं और कुछ लोग ही बचे हुए हैं जो कि एक समाज में रहते हैं, सोसाइटी की तरह। यहाँ आते हैं, फिर वो एक बिल्डिंग में आते हैं जो कि इनका एक मुख्यालय होया करता था और वो उन्हीं बिल्डिंगों में रहा करते थे। लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है, अब वो यहाँ पर वांटेड क्रिमिनल हैं। तभी यहाँ वो बिल्डिंग में घुसते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो देखता रहता है। वो ये कहता है कि हमारा गुनाह क्या है। तभी वो कहता है कि तुमने इस जगह पर इस आदमी को मारा था। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम बेगुनाह हैं, हमने किसी को नहीं मारा। लेकिन वो कहता है कि अब तुम्हारा सच कैसे उगाला जाए। वो कहता है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि उनको एक दवाई दी जाती है जो कि सच बोलने वाली होती है, जिसको पहले लड़के को दी जाती है और वो सारी सच्चाई बोल देता है, जिससे कि वो एक एक बात पूछते हैं और वो सारी बातों का जवाब सही देते हुए और वो जो होता है वो बेगुनाह होता है और उसको रिहा कर दिया जाता है। अब दूसरे नंबर पर उसी लड़की का नंबर आता है जो कि जेनी नाम की होती है। 4 तो यहाँ आज़ाद हो चुका है, लेकिन जेनी नाम की जो लड़की होती है वो बहुत बेगुनाहों को मार चुकी होती है। यहाँ पर वो रो रो कर सबको बताती है कि मैंने ये सब किया और उसको दर्द हो रहा होता है, क्योंकि इस दवाई का असर यही होता है, जब ये दवाई जिस शरीर के अंदर डाली जाएगी, अगर जो भी कोई झूठ बोलेगा उसको दर्द होगा। और वो रोते रोते अपने गुनाह कबूल करती है और कहती है कि मैंने ये सब किया है। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि जेनियन जो कि एक पूरी 10 सोसाइटी चलाती है, वो डाइवर्जन की तलाश कर रही होती है, जिसको डाइवर्जन अभी नहीं मिला और वो ही लड़की है जेनी नाम की। उसको वो कहती है कुछ भी हो जाए उस लड़की का, जेनी लड़की का पता करके आओ और मुझे वो लड़की किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि वही हमारा भविष्य है, वही आगे की राह दिखाएगी। जितनी उतनी ताकत उसमें किसी में नहीं है, वही पोर्टल खोल सकती है। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि जेनी अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है, लेकिन जब भी यहाँ जेनियन के गुंडे आ जाते हैं और वो हमला कर रहे होते हैं, तभी वो एक दूसरे पर गन चला रहे होते हैं। तभी जेनियन कहती है कि यहाँ पर गन कहाँ है। वो कहता है कि दूसरे रूम में है। तभी ये यहाँ से भागना स्टार्ट हो जाते हैं गन लेने की तरह, लेकिन यहाँ पर वो लोग भारी पड़ जाते हैं और सब पर डिवाइस छोड़ देते हैं, यानी कि वो गोली नहीं मारते, उन पर कुछ इस टाइप का डिवाइस छोड़ देते हैं जो कि ना वो मरे और ना ही वो भाग सकते। अगर वो कहीं भागेंगे इस सोसाइटी की रेंज से बाहर तो वो पकड़े जाएंगे। इसको वो देखते हुए बहुत ही परेशान होते हैं और उनके शरीर पर गोली की निशान की तरह कुछ बन जाता है। तभी ये एक फैक्ट्री में आते हैं जिसमें कि गोला बारूद रखा होता है और वो उसका गेट बंद होता है। जैसे ही वो गेट खोल रहे होते हैं, यहाँ पर जेनियन के गुंडे आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। जैसे ही उनको पकड़ते हैं वो उनको बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि जेनियन नीचे पड़ी है, बंदी बना दिया है और यहाँ उसका टेस्ट हो रहा है। जबकि जब वो टेस्ट होता है तो वो लड़की 101% डाइवर्जन निकलती है। तभी वो कहता है कि हमें इसी की तलाश है। गाइस, इसी की तलाश थी इस पूरी फिल्म में, इसी के ऊपर फिल्म थी ये। और यहाँ 4 आ जाता है और
वो कहता है कि तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। वो कहता है मैं इसे यहाँ से ले जाऊँगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी वो कहता है कि मेरे होते हुए नहीं ले जा सकते, और इनमें आपस में फ़ाइट होने लगती है। फ़ाइट बहुत धांसू होती है जो कि देखने लायक है, और उसको ज़मीन पर गिरा देते हैं। फोर जीत जाता है और उसको गोली मार देता है। तभी यहाँ सोसाइटी का एक मेंबर आता है और कहता है हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते, तुमने यहाँ उल्लंघन करा है। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया गया है जो कि उनका दोस्त होता है, वो जेनियन से मिल जाता है और उससे पूछता है कि उसकी कमज़ोरी क्या है। वो कहता है कि वो बहुत मासूम है, किसी की भी भगाए में आ जाएगी और किसी की भी जान के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाएगी। तभी वो 3 लड़कियों को डिवाइस ओपन करके उन्हें छत से कूदने की इजाज़त देता है। वो छत से कूद जाती है और समझ जाती है ये जेनियन ही कर रही है, क्योंकि उन लोगों का डिवाइस था। इस चक्कर में उन लोगों ने उन डिवाइस को चालू कर दिया था। दूसरी तरफ कहता है कि मुझे जाना होगा। जेनियन कहती है कि मुझे जेनियन के पास जाना होगा। वो कहता है नहीं, वो तुम्हें मार देगी, तुम उसके पास नहीं जाओगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती है मुझे इन सब के लिए अपनी जान उसको देनी पड़ेगी। वो कहता है नहीं, उसको समझाकर वहाँ से सुलझ जाता है, लेकिन वो चुपचाप जेनियन की फैक्ट्री में आ जाती है और जेनियन के आदमी उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और ये शॉक्ड हो जाते हैं कि ये खुद यहाँ पर कैसे आ गई है। ये वहीं आ गई है जो लड़की उसको ढूंढ रही थी। अब यहाँ पर वो आती है और जेनियन से मिलती है जो कि उसका दोस्त भी होता है वहाँ पर। वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे? वो कहती है तुम दुश्मन हो, तुम दोस्ती के लायक नहीं हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो कहता है तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ऐसा तुमने क्यों करा? तभी वो कहता है कि मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे तुम्हारी तरह दूसरों की तरह नहीं सोचना है। दूसरी तरफ उस पर हाथापाई होती है और उस पर गन तान देती है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती। वो जेनियन पे वो गोली चलाती है जो कि शीशा बुलेट प्रूफ होता है और उस पर कोई असर नहीं करता, क्योंकि बुलेट प्रूफ शीशे पे गोलियां असर नहीं करती। और वो बेबस होकर वापस खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ वो अपना काम स्टार्ट कर देती है जो कि उसको एक पोर्टल खोलना होता है और 5 लेवल पार करने होते हैं, जिसमें कि एक लेवल की शुरुआत में उसको दिखाया गया है जैसे ही उसको पोर्टल चालू करने के लिए सामान और इंतज़ाम करा जाता है, तभी वो सपने में पहुंच जाती है। और सपने में दिखाया गया है कि उसकी मोम और एक घर में है और उस घर में आग लग रही है, उस घर में आग लग रही है और वो घर उड़ रहा है। अब यहाँ दिखाया गया है कि वो अपनी मोम को बचाना चाहती है लेकिन बचा नहीं पाती। तो वो उस घर ऊंचाई में उड़ता जा रहा है और वो चिल्ला रही है कि मोम रुक जाओ। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि जेनियन कहती है कि ये 4थे लेवल पर पहुंच चुकी है, आज तक कोई नहीं पहुंचा। लेकिन उसकी हालत ख़राब होने लगती है। 4थे लेवल पर उसकी नाक से खून आने लगता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी रहने दीजिए, कल करना। वो कहती है तुम्हें अपना रिश्ता याद आ रहा है? वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद देख लो। वो वाकई में उसकी नाकों से खून आने लगता है और उसको वो छोड़ देती है अगले दिन के लिए। वो कहती है इसके शरीर को फिर से रिलैक्स करो और ठीक करो। जबकि दूसरी तरफ दिखाया गया है कि वो अपनी सपने में दिखाया गया है कि अपनी माँ से गले मिल रही होती है, जो कि वो सपने में होता है। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि उसका दोस्त और 4 वहाँ पर आ जाता है जो कि वहाँ पर हमला कर देते हैं। और 4 कहता है कि तुम मुझे यहाँ एक्सेस दो जिससे कि मैं यहाँ पर उस पोर्टल को चुरा सकूँ। वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? कहता क्यों? क्योंकि ये मुझे लोग मार देंगे। और 4 कहता है जेनी से कि मैं असली हूँ, लेकिन वो असली नहीं होता, वो एक डेमोक्रेसी होता है जो कि डेमो की तरह होता है और वो उसको पहचान लेती है। वो कहती है तुम असली नहीं हो। वो कहता है मैं असली हूँ। वो कहती है तुम एक सिर्फ सिम हो, वो तुम सिम के अंदर भी नहीं हो, तुम एक सिम हो। दूसरी तरफ दिखाया गया है ये कहती है कि ये लड़की में वाकई में बहुत पावर है, जो कि जेनी को कह रही होती है। तभी यहाँ पर उसका दोस्त देखता है कि उसके शरीर में फिर से हालत ख़राब हो रही है और वो कहता है ये नहीं कर पाएगी। वो कहती है मैंने इसके लिए बहुत इंतज़ार करा है और मैं इसको अधूरा नहीं छोड़ सकती।
गाइस, और कहती है कि अब मुझे 5वां लेवल पार करना है जो कि तुम ही कर सकती हो। और वो कहती है कि अगर मैं ये पोर्टल खोल दूँगी, क्या तुम लोग दूसरे लोगों को मारना बंद कर दोगे? वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी डायवर्जन हैं उन सबको ख़त्म कर दूँगी और मैं ऐसा ही करती रहूँगी क्योंकि मुझे दूसरे लोगों की सहायता करनी है। तभी दूसरी तरफ दिखाया गया है 5वें लेवल में घुसते ही बिल्डिंगें टूटने लगती हैं और आपस में सब लड़ रहे होते हैं। मतलब दुनिया तबाह होती दिखाई गई है 5वें पोर्टल में। अब इसका दोस्त देखता है कि ये मर जाएगी और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि ये मर चुकी है और यहाँ 4 आता है और वो गुस्सा होता है कि तुमने इसको बचाया क्यों नहीं? और यहाँ पर आपस में फ़ाइट होने लगती है, जो इसके साथ शुरू में 4 दोस्त दिखाए हैं, वही आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते-लड़ते एक दूसरे को लहू-लुहान कर देते हैं। और यहाँ पर ये थोड़ी-सी सांस चलती है और ये वापस ज़िंदा हो जाती है और 4 यहाँ बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आगे से तुम ऐसा कुछ मत करना। और वो वहाँ से फिर ये कहते हैं कि हमें वो पोर्टल अपने आप खोलना होगा और उसे हम चुराएँगे। और उनका साथ उसका दोस्त अब कहता है कि मैं तुम्हारा साथ अब दूँगा। और दूसरी तरफ दिखाया गया है 4 कहता है कि तुम मेरा यहाँ सभी गेटों पर एक्सेस बना दो जिससे कि मैं यहाँ आसानी से गेट ओपन कर सकूँ। वो कहता है ठीक है। तभी दूसरी तरफ कहता है कि मैंने तुम्हारा एक्सेस बना दिया गया है और वो पोर्टल के पास पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो पोर्टल के पास पहुँचते हैं, वो कहती है कि नहीं, मैं ही खोल सकती हूँ और कोई नहीं, और ये यहीं खुल सकता है। तभी उसको हाथ लगाती है और वो कहती है, दूसरी तरफ हाथ लगा के कहती है कि यहाँ कुछ न कुछ तो है। तभी यहाँ अलार्म बज जाता है और यहाँ वो जेनिन आ जाती है। तभी वो अपना काम शुरू कर देती है और 5वां लेवल पार हो जाता है। तभी उसमें से एक लड़की निकल कर आती है और वो कहती है कि तुमने अगर ये 5वां लेवल पार कर दिया है तो यानी कि सब दुनिया सुरक्षित हो चुकी है। अब तुम यहाँ से निकल सकते हो और दूसरी तरफ जा सकते हो, जो कि सोसाइटी की तरफ द्वार बनाई होती है, जो उस पार नहीं जा सकते थे। लेकिन अब वो सुरक्षित हो चुकी है, डायवर्जन सब ख़त्म हो चुके हैं, तो वो लोग वहाँ जा सकते हैं। दूसरी तरफ जेनिन कहती है कि अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। अब